तो दोस्तों स्वागत है मेरा चैनल पे। मैं हूं मयंक शर्मा और आज हम मैथ्स के क्लास 11 के एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 1 सेट्स के एक्सरसाइज 1.1 को पूरा सॉल्व करेंगे। पूरा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक आप देख सकते हैं, इतना सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं, चलिए। तो दोस्तों क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। कौन कौन से सेट्स है आपका आंसर जस्टिफाई करने को कहा है। तो क्या वैसे 9 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 9 पार्ट से क्वेश्चन नंबर 1। पहला पार्ट में कहा गया है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। ये सेट है क्या दोस्तों? सेट क्या होता है वो जान लेते हैं पहले। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स सेट होता है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आप लोग को, ये सेट है। हाँ, ये क्या कहा गया है तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। हाँ, मंथ्स कौन कौन से है दोस्तों? जनवरी, जून एंड जुलाई है ना दोस्तों। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है जनवरी एंड कमा जून एंड कमा जुलाई। ए इज इक्वल टू सेट ए है, ए इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट जनवरी कमा जून कमा जुलाई। तो आप देख सकते हैं ये सेट है। और नेक्स्ट दूसरा सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ये क्या सेट है क्या दोस्तों? तो दोस्तों ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए दोस्तों, ओपिनियन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स है इंडिया का, वो आपके लिए डिफरेंट हो सकते हैं, मेरे लिए डिफरेंट हो सकते हैं, किसी और एक आदमी के लिए डिफरेंट हो सकते हैं। इसलिए ये सेट नहीं है दोस्तों। आप देख लीजिए ये क्यों सेट नहीं है। नो, इट इज़ नॉट ए सेट। ओपिनियन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और थर्ड पार्ट में कहा गया है टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या सेट है क्या? नो, इट इज़ नॉट ए सेट। ओपिनियन ऑफ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये आपके लिए भी डिफरेंट हो सकते हैं, कौन कौन 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है वर्ल्ड में, और मेरे लिए भी डिफरेंट हो सकता है बेस्ट कौन कौन से टॉप 11, और एक दूसरा आदमी के लिए भी डिफरेंस हो सकता है। सो इट इज़ नॉट ए सेट। नो, इट इज़ नॉट ए सेट। आप देख लीजिए। अभी फोर्थ पार्ट में आते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ये क्या सेट है क्या दोस्तों? हाँ दोस्तों, ये एक सेट है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो आपके क्लास में जितने भी बॉयज़ हैं वो आपको तो पता है ना। जैसे मेरा नाम मयंक है और किसी एक का नाम आप पकड़ लीजिए, जैसे रोहन हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे ए इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट मयंक कमा रोहन कमा, और एक का नाम हर्षित हो गया, हर्षित कमा डॉट डॉट डॉट। किसी का भी नाम है, आपके क्लास के हर बच्चे का नाम आपको पता है ना। सो ये आपको जो पता है वो लिखे। ये तो फिक्स्ड है बच्चे का नाम स्टूडेंट्स लिस्ट में, तो ये सेट होगा। क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट देख लेते थे, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो दोस्तों क्या ये एक सेट है? हाँ दोस्तों, यस इट इज़ ए सेट। क्यों? ए इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, डॉट 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 99 तक लिखा है, क्योंकि लेस देन 100 नहीं होगा दोस्तों। ये नोट कीजिए, 100 नहीं होगा, ये रॉन्ग है। 100 तक नहीं होगा, 99 तक। सो यस इट इज़ ए सेट लेस देन 100। नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? काउंटिंग नंबर्स होते हैं which start from 1 and goes till infinity. So a is equal to in curly bracket 1, 2, 3, and dot 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 till 99 less than 100 कहाँ है? एक सेट है, सेट को ए पकड़ा है मैंने। आप क्वेश्चन के 6th पार्ट देख लेते हैं। ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। ये क्या सेट है दोस्तों? हाँ दोस्तों, ये सेट है। यस इट इज़ ए सेट। इट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी ने जो भी लिखा है नॉवेल्स, उनका नाम लिखेगा सेट में। तो ये सेट है नॉवेल्स, उन्होंने जो ही लिखा है वही लिखेगा सेट में। सो इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। आप देख सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये क्या सेट है? हाँ दोस्तों, यस इट इज़ ए सेट। ए इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर माइनस इवन कहाँ है ना, -100 -100 टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी तक होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। सो यस इट इज़ ए सेट कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स इंक्लूडिंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स होगा, इंटीजर्स बोला है ना दोस्तों। सो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जो भी इवन इंटीजर्स है वो आएगा सेट में। तो यस इट इज़ अ सेट। आप क्वेश्चन के 8th पार्ट देख लेते हैं। 8th पार्ट में कहा गया है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ये क्या सेट है? हाँ दोस्तों, तो जी दोस्तों ये सेट है, ये इट इज़ अ सेट, इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। जैसे ये इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसमें जो कुछ भी क्वेश्चन है वही लिखता जा रहा है, जैसे इन कर्ली ब्रैकेट जो क्वेश्चन है इस चैप्टर में वो लिखेगा। सो यस इट इज़ अ सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट 9th पार्ट में आ जाता है। यहाँ पर कहा गया है ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये क्या सेट है? तो दोस्तों देखिए, नो इट इज़ नॉट ए सेट, कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये सेट नहीं है दोस्तों। जो कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल्स है वर्ल्ड में आपके लिए वो इन कर्ली ब्रैकेट टाइगर कोमा लायन कोमा बियर कोमा डियर वो सब हो सकते हैं, और मेरे लिए कुछ अलग होगा, और दूसरे आदमी के लिए इन कर्ली ब्रैकेट मंकी कोमा वैसा कुछ होगा, तो मंकी कोमा कैट कोमा डॉग, तो ये हर किसी के लिए एक नहीं होगा। सो इट इज़ नॉट ए सेट, इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये फिक्स नहीं है ना। तो देख लीजिए, अभी आप क्वेश्चन नंबर 1 के सारे आंसर्स देख सकते हैं। तो दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर कहा गया है लेट ए इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। ये जो सिंबल्स दिया है हुआ है दोस्तों, ये होता है बिलोंग टू, और ये नॉट बिलोंग टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। ये वाला बिलोंग टू का है और ये वाला नॉट बिलोंग टू का है। ए में कौन कौन से एलिमेंट है दोस्तों? 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6, 1 2 3 4 5 6, ये है एलिमेंट ए में। तो ए कौन से ए से बिलोंग करता है नहीं बिलोंग करता है वो आप लोग को लिखना है। तो दोस्तों देखिए, ए इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 क्या है? ए से बिलोंग करता है, हाँ ये देख सकते हैं 5 ए में है, सो 5 बिलोंग्स टू ए। और 8 क्या है? ए से बिलोंग करता है, नहीं दोस्तों 8 नहीं है ना ए में, देखिए नहीं, सो 8 डजंट बिलोंग टू ए। और 0 क्या है? ए से बिलोंग करता है, 0 भी नहीं है ए में, सो 0 डजंट बिलोंग टू ए। एंड 4 क्या बिलोंग करता है ऐसे? हाँ 4 है, देख सकते हैं ये 4, सो 4 बिलोंग्स टू ए। एंड 2 भी ए से बिलोंग करता है, सो अब देख और 10 क्या ए से बिलोंग करता है? देखिए दोस्तों 10 है क्या यहाँ पर? नहीं है, सो 10 डज नॉट बिलोंग टू ए। सो कौन कौन से नंबर बिलोंग करता है ए से? 5 बिलोंग करता है, 4 बिलोंग करता है एंड 2 बिलोंग करता है। 8 and 0 and 10 डज नॉट बिलोंग टू ए। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर। तो दोस्तों आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। यहाँ पर 6 पार्ट्स है क्वेश्चन के। पहला पार्ट में दिया गया है ए इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इज इक्वल टू और ग्रेटर देन -3 एंड इज लेस देन 7। एक्स -3 भी हो सकते हैं, -3 इंक्लूडेड है ना। इक्वल टू कहा गया है, इक्वल टू और ग्रेटर देन कहा गया है। -3 से बड़ा होगा, -3 भी होगा, -3 से बड़ा भी हो सकता है, बट 7 एक्सक्लूडेड है क्योंकि 7 नहीं होगा, 7 से छोटा होगा। 7 इक्वल टू और लेस देन 7 नहीं दिया गया है ना, यहाँ पर इक्वल टू तो नहीं है।
सो यहाँ पर क्या होगा सेट में, देखिए ए इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट -3, -2, -1, -0, -1, -2, -3, -4, -5, 6 एंड देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। सेट ए में क्या होगा, -3 से लेकर के 6 तक होगा एलिमेंट्स, क्योंकि -3 इंक्लूडेड है एंड 7 एक्सक्लूडेड है। -3 भी हो सकता है, 7 नहीं होगा, एक्सक्लूडेड है ना। एंड सेकेंड में सेट बी के लिए क्या है बी इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स नेचुरल नंबर है पर 6 से छोटा है, तो क्या होगा, नेचुरल नंबर कौन कौन से होता है, 1 से लेकर के इन्फिनिटी काउंटिंग नंबर्स होता है ना। सो बी इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि 6 से छोटा है, 6 एक्सक्लूडेड है, सो 5 तक होगा, 1 से 5 तक। एंड नेक्स्ट सी सेट में क्या कहा गया है, सी इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट एक्स इज सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। एक्स 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, ऐसा है कि जो 2 डिजिट नेचुरल नंबर होगा उसका सम उसका जो डिजिट्स होगा उसका सम 8 होगा। जैसे 17 होगा, 1 + 7 8, 26 होगा, 2 + 6 8, 35 होगा, 3 + 5 8, 44 होगा, 4 + 4 8, 53 होगा, 5 + 3 8, 62 होगा, 6 + 2 8, 71 होगा, 7 + 1 8 एंड 80 होगा, 8 + 0 8। तो ये है 2 डिजिट नेचुरल नंबर जिसका डिजिट का सम करने से 8 होगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया था दोस्तों, देख सकते हैं, एक्सिस इन कर्ली ब्रैकेट एक्सिस सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। तो ये नंबर्स होगा सी इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80। आप देख सकते हैं। और सेट डी में क्या कहा गया है, डी इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट एक्स इज सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर व्हिच इज डिवाइजर ऑफ 60 एंड देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड। दोस्तों आप क्वेश्चन के 4th पार्ट देख लेते हैं। 4th पार्ट में क्या कहा गया है, डी इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट एक्स इज सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर व्हिच इज डिवाइजर ऑफ 60। एक्स क्या है, एक्स प्राइम नंबर है जो 60 का डिवाइजर है, फैक्टर ऑफ 60 होगा। तो कैसे लिखेंगे, डी है, डी इज इक्वल टू 2 इन कर्ली ब्रैकेट 2, 3, 5 एंड देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड, ये रोस्टर फॉर्म में। सो डिवाइजर ऑफ 60, फैक्टर ऑफ 60 कौन कौन से हो गए, 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 10 and 12 and 15 and 20 and 30 and 60। तो 2 and 3 and 5 क्या होगा, प्राइम फैक्टर्स होगा उनमें से। सो डी इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 2, 3, 5 प्राइम फैक्टर्स कहाँ गया है, इसलिए होगा अगर पूरा फैक्टर्स कहाँ गए तो फैक्टर्स ऑफ 60 लिख देना पड़ेगा। एक्स इज ए प्राइम नंबर व्हिच इज डिवाइजर ऑफ 60। अगर ऐसा होता कि इन कर्ली ब्रैकेट एक्स इज सच दैट एक्स इज डिवाइजर ऑफ 60 तो 60 का पूरा फैक्टर्स लिखना पड़ता, पर यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स है, प्राइम नंबर कहाँ गया है जो डिवाइजर है 60 का। सो डी इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 2, 3, 5। अभी नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। ई इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। यहाँ पर क्या कहा गया है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, सारे लेटर्स जो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड में है। तो देख सकते हैं कौन कौन से है, टी है, आर है, आई है, जी है, ओ है, एन है, एम है, ई है और वाई है। यहाँ पर आप एक नोट कीजिए, लेटर्स को आप लोग को रिपीट नहीं करना पड़ेगा, लेटर्स जो एक बार ही लिखना है, जो है टी एक बार है, टी भी है, आर भी है, आई भी है, जी भी है, ओ भी है, एन भी है, एम भी है, ई भी है, वाई भी है। मैंने रिपीट नहीं किया है। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन दे तो लेटर्स आप लोग को रिपीट नहीं करना है। जो लेटर्स होगा कॉमन लेटर्स होगा ना, ट्रिगोन नाम में टी 2 बार है, वो भी ये देख सकते हैं दोस्तों, टी 2 बार है ना, ओ भी 2 बार है। तो आप लोग को एक बार ही लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है, और ऐसा है। एंड लास्ट पार्ट भी इससे रिलेटेड है, एफ इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो क्या कहा गया है, एफ इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर BETTER है ना, देखिए दोस्तों, हाँ BETTER। सो एफ इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट B, E, T, R एंड देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड। लेटर्स रिपीट नहीं करना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अभी आप क्वेश्चन नंबर 3 के सारे आंसर्स
देख सकते हैं। तो दोस्तों आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पर 5 पार्ट्स है क्वेश्चन का। यहाँ पर पहला पार्ट में कहा गया है और यहाँ पर क्वेश्चन में है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। पहले वाले में क्या दिया गया है, इन कर्ली ब्रैकेट 3, 6, 9, 12। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 3 and 6 and 9 and 12 ये क्या है? ये 3 का मल्टीपल्स है ना, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो ये ऐसे लिखना पड़ेगा दोस्तों। ऐसे लिखने से बेटर होगा। इन कर्ली ब्रैकेट एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n। 3 into 4 तक होगा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड 1 n इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 and इज इक्वल टू और लेस देन 4। 1 से 4 तक होगा n 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3, 3 into 4 ये होगा सेट में। तो सो ये लिखा है पहले वाले स्टेटमेंट में, इन कर्ली ब्रैकेट एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड n is greater than or equal to 1 and is less than or equal to 4। 3 into 1 से 3 into 4 तक होगा। सो ये है। अभी सेकेंड पार्ट में क्या कहा गया है, इन कर्ली ब्रैकेट 2, 4, 8, 16, 32। ये क्या है? ये 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5 ये हो रहा है ना। सो इसे कैसे लिखेंगे? इन कर्ली ब्रैकेट एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 to the power n। n 5 तक है, 1 से 5 तक n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड n इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल टू और लेस देन 5। 1 से 5 तक होगा n 2 to the power 1 से लेकर के 2 to the power 5 तक है ना इस सेट के अंदर एलिमेंट्स। सो ये कहा गया है सेकंड में। और थर्ड में क्या कहा गया है, इज इक्वल इन कर्ली ब्रैकेट 5, 25, 125, 625। यहाँ पर इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x इज सच दैट x इज इक्वल टू 5 to the power n, n belongs to natural numbers and n is equal to or greater than 1 and is equal to or less than 4। 5 to the power 1, 5 to the power 2, 5 to the power 3, 5 to the power 4 तक है ना। 5 to the power 1, 5 square 25, 5 cube 125, 5 to the power 4 625। So x in curly bracket x is such that x is equal to 5 to the power n, n belongs to natural numbers and n is equal to or greater than 1 and is equal to or less than 4। 1 से 4 तक होगा n। अभी फोर्थ पार्ट को देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में कहा गया है इन कर्ली ब्रैकेट 2, 4, 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, इसलिए डॉट 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 दिया है ना। सो इसे कैसे लिखेंगे दोस्तों? फोर्थ पार्ट को ऐसा लिखेंगे, इन कर्ली ब्रैकेट x is such that x is equal to 2n, n belongs to natural numbers। नेचुरल नंबर होगा n। 2n क्यों? 2 का मल्टीपल्स लिखा है इन्फिनिटी तक। 2, 4, 6, 8, 10, 1 करोड़ भी होगा, 10 करोड़ भी होगा, 45 करोड़ भी होगा 2 का मल्टीपल। तो वैसा है। इन कर्ली ब्रैकेट x is such that x is equal to 2n, n belongs to natural numbers। 2 into 10 लाख भी होगा, 2 into 1 करोड़ भी होगा, वह है। सो अभी 5 यानी कि लास्ट पार्ट को देख लेते क्वेश्चन नंबर 4 का। यहाँ पर क्या कहा गया है, इन कर्ली ब्रैकेट 1, 4, 9 डॉट 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 100। सो ये क्या है? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 10 स्क्वायर तक है। सो x is such that x is equal to n square, n belongs to natural numbers and n is equal to or greater than 1 and is equal to or less than 10 and then curly bracket closed। यहाँ पर क्या है, x is such that x is equal to n square, n 1 भी हो सकता है, 1 से 10 तक होगा, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, दोनों इंक्लूडेड है। 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है पर 10 से छोटा होगा, एंड 10 भी हो सकता है। 1 to 10 है रेंज n का। सो इन कर्ली ब्रैकेट x इज सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड 1 एंड n इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 एंड इज लेस देन और इक्वल टू 10।
अभी आप क्वेश्चन नंबर 4 के सारे आंसर्स देख सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पर 6 पार्ट है। पहला पार्ट में कहा गया है ए इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट सच दैट एक्स इज सच दैट x is an odd natural number in curly bracket a is equal to in curly bracket x is such that x is an odd natural number होगा x। तो इसे कैसे लिखेंगे दोस्तों? तो दोस्तों देखिए, odd natural number होगा यानी कि नेचुरल नंबर 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक होगा। सो a is equal to in curly bracket 1, 3, 5, 7 डॉट 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 इन्फिनिटी तक होगा। odd नेचुरल नंबर 9 हो सकता है और 99 हो सकता है, 99,999 हो सकता है, 9,999 हो सकता है, ये होगा। तो दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है? b इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट x इज सच दैट x इज एन इंटीजर -1/2 x is greater than -1/2 and is less than 9/2. b is equal to in curly bracket x is such that x is an integer, x is greater than -1/2 and is less than 9/2. तो -1/2 से ग्रेटर होगा एंड 9/2 से छोटा होगा x। तो कैसे होगा? सेट b is equal to in curly bracket 0, 1, 2, 3, 4। देखिए -1/2 से ग्रेटर है ना, 0, 0/2 1/2 2/2 4/2 6/2 8/2 ये होगा। x इज एन इंटीजर कहाँ है, इसलिए ये सब होगा। अगर x इज रियल नंबर का कहता तो क्या हो जाता? यहाँ पर 7/2 5/2 वो सब भी आ जाता, इंक्लूडेड होता। सो अब ऐसा होगा b is equal to in curly bracket 0, 1, 2, 3, 4 and then curly bracket closed. So 0 and 1 and 2 and 3 and 4 are integers. 0 is equal to 0/2, 1 is equal to 2/2, 2 is equal to 4/2, 3 is equal to 6/2, 4 is equal to 8/2. So b is equal to in curly bracket 0, 1, 2, 3, 4 and then curly bracket closed. आप देख सकते हैं। अभी थर्ड पार्ट को देखते हैं। c इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट x इज सच दैट x इज एन इंटीजर, x 4 इज इक्वल टू और ग्रेटर देन x स्क्वायर। 4x² भी हो सकता है, x² से बड़ा भी हो सकता है। c इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट x इज एन इंटीजर, 4 इज इक्वल टू और ग्रेटर देन x²। तो इसका एलिमेंट्स कौन कौन सा होगा दोस्तों? c इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट -2, -1, 0, 1, 2 -2 से 2 तक होगा। -2 स्क्वायर 4, -1 स्क्वायर 1, 0 स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर 1 एंड 2 स्क्वायर 4 होगा। 4 से छोटा होगा, 4 से बड़ा नहीं होगा सेट c। तो आप देख लीजिए c इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट -2, -1, 0, 1, 2 एंड देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अभी क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट को देख लेते हैं। d इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट सच दैट x इज सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो d इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट x इज सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल क्या होगा? d इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट l, o, y, a एंड देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। कॉमन लेटर्स एक ही बार आएगा, रिपीट नहीं करना है आप लोग को दोस्तों। तो d इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट l, o, y, a एंड देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड। अब नेक्स्ट ई है। ई इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट एक्स इज सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। एक्स क्या है? एक्स मंथ ऑफ ए ईयर है जिसमें 31 डेज नहीं है। 31 डेज ईयर में 12 मंथ से कौन कौन से मंथ में नहीं है 31 डेज? ई इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट फेब्रुवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर एंड देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। फेब्रुवरी में कितने डेज है? 28 और 29 डेज होता है। लीप ईयर होता तो 29 डेज नहीं तो 28 डेज होता है। एंड अप्रैल में 30 डेज, जून में 30 डेज, सितंबर में 30 डेज, नवंबर में 30 डेज। सो दीज आर द मंथ्स इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट फेब्रुवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर एंड देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। 31 डेज नहीं है इन मंथ्स में। अभी क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट पार्ट को देख लेते हैं।
F is equal to in curly bracket X is such that X is a consonant in the English alphabet which precedes K. यहाँ पर क्या कहा गया है F is equal to in curly bracket X is such that X is a consonant in the English alphabet which precedes K. X इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कॉन्सोनेंट है दोस्तों, है ना, जो K से पहले आएगा, K से बाद वाला कॉन्सोनेंट नहीं होगा, K से पहले जो कॉन्सोनेंट होगा वो आएगा सेट F में। तो K से पहले कौन कौन से कॉन्सोनेंट आएगा? F इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट B, C, D, F, G, H, J। ये कॉन्सोनेंट है ना, B कॉन्सोनेंट है, C कॉन्सोनेंट है, D कॉन्सोनेंट है, F कॉन्सोनेंट है, G कॉन्सोनेंट है, H कॉन्सोनेंट है, J कॉन्सोनेंट है, और सब के पहले है A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, J के बाद ही है K। सो ये होगा कॉन्सोनेंट। आप देख सकते हैं। अभी आप क्वेश्चन नंबर 5 के सारे आंसर्स देख सकते हैं। तो दोस्तों आप एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ बढ़ते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमें क्या करना है, लेफ्ट में ये जो सेट है ये रोस्टर फॉर्म में दिया गया है दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और राइट में ये सब सेट आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। हमें मैच करना है कौन कौन से होगा। तो पहला वाला में दिया गया है इन कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 6 एंड देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये कौन से होगा दोस्तों? सी होगा। X in curly bracket X is such that X is a natural number and divisor of 6। X तो नेचुरल नंबर है ना, 1 से 1 है, 2 है, 3 एंड 6, 1 टू इन्फिनिटी नेचुरल नंबर है, डिवाइजर ऑफ 6 भी है, 6 का फैक्टर है ना X, 2 भी 6 का फैक्टर है, 3 भी 6 का फैक्टर है, 1 तो है ही सबका फैक्टर, एंड 6 इटसेल्फ 6 का फैक्टर है। सो यहाँ पर आंसर होगा 1 इज इक्वल टू I इज इक्वल टू सी। ये मैंने जो मैच किया है ये होगा। अभी दूसरा वाला देखते हैं इन कर्ली ब्रैकेट 2, 3 एंड देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये कौन सा होगा दोस्तों? ये होगा X इज इन कर्ली ब्रैकेट X इज सच दैट X इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। 6 का फैक्टर है ना 2 एंड 3, 2 भी 6 का फैक्टर, 3 भी 6 का फैक्टर है, एंड प्राइम नंबर है दोनों। 1 एंड 6 प्राइम नंबर नहीं है, 1, 2 नाइदर प्राइम और कंपोजिट वाला है। सो ये ए होगा, 2A होगा। X इन कर्ली ब्रैकेट X इज सच दैट X इज ए प्राइम नंबर एंड द डिवाइजर ऑफ 6 इन सेट बिल्डर फॉर्म एंड इन रोस्टर फॉर्म इन कर्ली ब्रैकेट 2, 3 एंड देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड। आप देख सकते हैं 2A होगा। अभी तीसरा वाला देख लेते हैं इन कर्ली ब्रैकेट M, A, T, H, E, I, C, S। ये क्या है? इन कर्ली ब्रैकेट X इज ए लेटर, X इज सच दैट X इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। ये है तीसरा वाला ऑप्शन डी होगा, क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स का लेटर है, रिपीट नहीं किया जाता है ना रोस्टर फॉर्म में, मैंने आप लोग को बताया था। सो 3 इज इक्वल टू डी। आप देख सकते हैं ये लेटर है मैथमेटिक्स वर्ड का, M and A and T and H and E and I and C and S। अभी लास्ट वाला देख लेते हैं, फोर्थ वाला इन कर्ली ब्रैकेट 1, 3, 5, 7, 9 रोस्टर फॉर्म में एंड सेट बिल्डर फॉर्म में कौन सा होगा? ये बी होगा। देखिए दोस्तों इन कर्ली ब्रैकेट X इज सच दैट X इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 कौन सा होगा? 1, 3, 5, 7, 9 नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो ये होगा। सो 4B होगा। आप देख सकते हैं। अभी आप क्वेश्चन नंबर 6 के सारे आंसर्स यहाँ पर देखिए और यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो यही था दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये एक्सरसाइज 1.1 का वीडियो अच्छा लगा, और नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 आ रहा है, तो चैनल को देखते रहिएगा। चैनल को आप देखिए ना, लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को कमेंट कीजिए, अगर कुछ भी डाउट है तो पूछिएगा। तो यही था। थैंक यू।